कोड बाय विच डिग्री में बी एग्जीक्यूटेड। इसमें सेक्शन 38 सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। ये हमेशा पूछा जाता है कि कोड बाय विच डिग्री में बी एग्जीक्यूटेड, किसके द्वारा डिग्री एग्जीक्यूट की जा सकती है। तो a degree may be executed either by the court which passed it or by the court to which it is sent for execution। तो पहला कोर्ट ये हो गया, दूसरा ये वाला हो गया। पहला कोर्ट which passed it, कोर्ट which passed it, और दूसरा हो गया आपका कोर्ट to which it is sent for execution, जिसने पास किया, जिसने एग्जीक्यूशन के लिए जिसको पास सेंड किया गया। यहाँ पे और लगा हुआ है, एंड नहीं है, मतलब या तो ये भी कर सकता है या तो ये भी कर सकता है। अब आते हैं सेक्शन नंबर 39 में। तो 39 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेक्शन है, ट्रांसफ़र ऑफ डिग्री। ट्रांसफ़र ऑफ डिग्री में बोला कि कोर्ट विच पास द डिग्री, जिसने डिग्री पास की है, जिसने डिग्री पास की है, और ये होगा ऑन द एप्लीकेशन। ऑन द एप्लीकेशन का मतलब सिंपल होता है कि ये कोर्ट अपने आप से नहीं करेगा। इसका मतलब है इसमें परमिशन लगेगी किसकी, कोर्ट की। तो जब एप्लीकेशन में है तो जब परमिशन लगेगी कोर्ट की, तो इसलिए इसको बोला जाएगा परमिसिव। तो जब भी कोर्ट की परमिशन लगती है तो उसको बोलते हैं परमिसिव प्रोविज़न। तो जो कोर्ट विच पास द डिग्री ऑन एप्लीकेशन ऑफ द डिग्री होल्डर, किसका एप्लीकेशन लगेगा, डिग्री होल्डर का एप्लीकेशन लगेगा। सेंड इट फॉर द एग्जीक्यूशन टू अनदर कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन। तो यहाँ पे आप दो चीज़ इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए, एक तो ऑन द एप्लीकेशन ऑफ डिग्री होल्डर, और दूसरा कोर्ट विच पास इट, वो आपका सेंड कर रहा है किसको, अनदर कोर्ट जिसके पास कॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन है। तो ट्रांसफ़र ऑफ डिग्री में अपन आते हैं। इसका आगे का प्रोविज़न ये बोल रहा है कि इफ द पर्सन अगेंस्ट होम, मतलब अगेंस्ट होम डिग्री इज पास्ड। अगेंस्ट होम डिग्री इज पास्ड का मतलब क्या होता है, जजमेंट डेप्टर। ये जजमेंट डेप्टर की बात कर रहा है। इफ द पर्सन अगेंस्ट होम द डिग्री इज पास्ड एक्चुअली और वॉलंटरी रिसाइड्स, जहाँ वो रिसाइड करता है फर्स्ट, और कैरीज ऑन बिजनेस, दूसरा कैरी करता है बिजनेस, और पर्सनली वर्क फॉर गेन, तीसरा जहाँ पे रिसाइड करता है, जहाँ पे बिजनेस कैरी कर रहा है, या फिर जहाँ पे पर्सनली वर्क फॉर गेन कर रहा है। इन तीनों जगह पे विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिसडिक्शन ऑफ सच अदर कोर्ट। तो जिस जुरिसडिक्शन में जजमेंट डेप्टर काम करता है या रहता है या काम करता है या पर्सनली वर्क पर गेन कर रहा है, तो कौन सा कोर्ट, जिसने डिग्री पास की है, वो किसको सेंड कर रहा है, कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन। तो कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन कौन है, तो कॉम्पिटेंट कोर्ट कौन होगा, तो ये बता दिया है कि जिसके पास वो वॉलंटरली रिसाइड कर रहा है, जिस कोर्ट के जुरिसडिक्शन में, या फिर जिस कोर्ट के जुरिसडिक्शन में बिजनेस कैरी कर रहा है, या फिर जिस जुरिसडिक्शन में पर्सनली वर्क फॉर गेन कर रहा है। अब दूसरा क्लॉज ये बोलता है, इफ सच पर्सन हैज़ नॉट प्रॉपर्टी विद इन द लोकल लिमिट ऑफ जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट विच पास्ड द डिग्री sufficient to satisfy such degree and has property within the local limits of the jurisdiction of such other court। इसमें ये बोला है कि जो जिस कोर्ट ने, सपोज करो कि कोर्ट नंबर 1 के एरिया में जजमेंट डेप्टर की इतनी सी प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है, और कोर्ट नंबर 2 के जुरिसडिक्शन में, कोर्ट नंबर 2 के जुरिसडिक्शन में यहाँ पे प्रॉपर्टी है इसकी, लेकिन जब बात आ रही है डिग्री को सेटिस्फाई करने की, तो ये जो प्रॉपर्टी है वो पूरी फुल सेटिस्फाई नहीं कर पा रही है, तो हम किसको ट्रांसफ़र कर देंगे, ये इस कोर्ट को ट्रांसफ़र कर देंगे कि भैया तुम इस प्रॉपर्टी से डिग्री को सेटिस्फाई करवाओ। अब आगे पढ़ते हैं। इफ़ द डिग्री डायरेक्ट द सेल, डिग्री डायरेक्ट कर रही है क्या,
sale or delivery of immovable property situate within the local limits of jurisdiction to which it is passed. डिक्री किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी जो कि किसके कोर्ट में सिचुएट कर रही है, दूसरे कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में वो प्रॉपर्टी सिचुएट कर रही है। तो हम जो कोर्ट, ये कौन सा कोर्ट, जिसने डिक्री पास की है, वो जो अनदर कोर्ट को भेज रहा है, वो अनदर कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में प्रॉपर्टी है, तो वो उसको बोलेगा कि भैया तुम उस प्रॉपर्टी को सेल कर दो या डिलीवर कर दो। किसका? इमूवेबल प्रॉपर्टी ही होनी चाहिए, मूवेबल नहीं होगी। यहाँ पे बहुत स्पेसिफिकली लिखा गया है इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब इसके बाद अपन आते हैं डी पोर्शन में। डी पोर्शन क्या बोलते हैं? इफ द कोर्ट विच पास द डिक्री कंसिडर फॉर अनदर रीजन, कोई अदर रीजन होता है तो which it shall record in writing that the decree should be executed by such other court, कि डिक्री किसी अदर कोर्ट के द्वारा की जाए। तो अब इसका मैं क्रक्स बता देता हूँ आपको, बहुत स्वीट और एकदम स्वीट तरीके से इसका क्रक्स बता दे रहा हूँ कि ए में क्या है। तो ए में ऐसा है, ए में जो प्रॉपर्टी, जो आदमी है वो कहीं और रिसाइड कर रहा है या फिर कहीं और पर बिजनेस कर रहा है, तो हम उस कोर्ट, जिस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ भेज देंगे प्रॉपर्टी डिक्री को एग्जीक्यूट करने के लिए। और डिक्री को एग्जीक्यूट करने के लिए दूसरे में बता दिए कि अगर इनसफिशिएंट है, मतलब सफिशिएंट नहीं है, नॉट सफिशिएंट टू सेटिस्फाई, तो यहाँ पे वो हम दूसरे कोर्ट को भेज देंगे जिसके में वो फुल प्रॉपर्टी आ रही है। डिक्री डायरेक्ट्स द सेल और डिलीवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर कोई सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है, सेल या फिर डिलीवरी है किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को, हम वहाँ भेज देंगे। चौथे में बोल दिया कि कोई अदर रीज़न होगा, तो एक ये 1 2 3 4 आप इसको ऐसे याद करें, यहाँ रिसाइड कर रहा है 1 2 सफिशिएंट नहीं है, तीसरा डिलीवरी या फिर सेल करवाना है, चौथा अदर रीज़न है। इसमें सेकंड क्लॉज में बोला है, सेकंड क्लॉज में बोला गया कि कोर्ट विच पास द डिग्री may on its own motion send it for execution to any subordinate court of competent jurisdiction। मतलब कोई भी कोर्ट, जैसे कोई डीजे लेवल का कोर्ट है, तो वो अपने कॉम्पिटेंट वाले को नीचे जो सबऑर्डिनेट है उसको वो सेंड कर सकता है ऑन इज ओन मोशन में। उसका तीसरे में बोल दिया कि फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन, a court may be deemed to be a competent jurisdiction if at the time of making the application for the transfer of decree such court would have jurisdiction to try suit in which decree was passed। मतलब जिस कोर्ट को हम भेज रहे हैं उस कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन, यहाँ पे हम जो ऊपर पढ़े थे वो कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन का डेफिनेशन दिया हुआ है। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन किसको माना जाएगा? जिस कोर्ट में जुरिस्डिक्शन है उस सूट को ट्राई करने का, जिसने उस डिग्री को पास करने का, जो सूट हम जिसमें डिग्री पास हुई है उस सूट को ट्राई करने का जुरिस्डिक्शन किसके पास है? कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन के पास है। उसके बाद हम फोर्थ में देखते हैं कि नथिंग इन दिस सेक्शन शैल डीम टू ऑथराइज द कोर्ट विच पास्ड अ डिग्री to execute such decree against any person or property outside the local limit of its jurisdiction। नथिंग इन दिस सेक्शन में बता दी कि इससे ये सेक्शन कहीं भी जो कोर्ट है उसको ऑथराइज नहीं कर रहे कि भैया कोई अपने मतलब जो उसके जुरिस्डिक्शन के बाहर है उसमें आउटसाइड लोकल जुरिस्डिक्शन के है, आउटसाइड द लोकल जुरिस्डिक्शन है, उसमें जाके किसी पर्सन या प्रॉपर्टी को एग्जीक्यूट कराने का। ये सेक्शन सिर्फ और सिर्फ जो उसके जुरिस्डिक्शन में उसी को करने का बात कर रहे हैं। और ये जो प्रोविज़न है ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये एक क्वेश्चन पूछा भी गया है इसमें पहले हरियाणा या फिर पंजाब जुडिशरी में, कि ये जो सेक्शन है, सेक्शन नंबर 39, ये परमिसिव है एंड नॉट मैंडेटरी है।
ये कोई मैंडेटरी प्रोविज़न नहीं है और ये कैसा है, परमिसिव है। जैसा कि मैंने ऊपर आपको समझाया था कि वो एप्लीकेशन पे फाइल हो रहा है तो करके हम इसको परमिसिव ले रहे हैं और ये कोई मैंडेटरी प्रोविज़न नहीं है। थैंक यू एवरीवन for watching this video from Judy Krishi team.